नारायण ने बोला, लक्ष्मी आज शनिवार का दिन है जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा, इसलिए नियम बनाया। कौन से दिन का? शनिवार। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। जिस व्यक्ति की बीमारी खत्म ही नहीं हो रही, कभी पांव में दर्द आ गया, कभी कमर में दर्द आ गया, कभी पीठ में दर्द आ गया, कभी सिर में दर्द आ गया, कभी आंखों में तकलीफ हो गई, कभी दमा चलने लगा, सांस चलने लगी, कभी डॉक्टर को दिखाया तो थायराइड हो गया, कभी ब्लड कम हो गया, कोई प्लेटलेट कम हो गई, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर जो दवाई दे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको खाओ। तुमको ऐसा लगे कि ये शरीर का रोग तो समाप्त हो ही नहीं रहा, एक ना एक रोग चल ही रहा, ये रोग समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी भी शिवालय में, शंकर के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र रखकर उस जो प्रसाद तुम बना कर ले गए हो, जो तुम भोग बना कर ले गए हो, उसका स्पर्श कर कर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर को उस भोग को रखकर, बेलपत्र रखकर शिवजी को 7 बार एक ही लोटे का जल, केवल एक लोटे का जल 7 बार उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवालय पर 7 बार एक ही लोटे का जल 7 बार थोड़ा थोड़ा कर कर उसको गिरा दे, शिव जी के ऊपर चढ़ा दे 7 बार। बाद में जो प्रसाद पर आपने बेलपत्र रखी है उसी बेलपत्री को उठाकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दे। बाबा को प्रणाम करिए, बाबा मेरे शरीर का रोग समाप्त नहीं हो रहा। किसी भी दिन पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो चढ़ी हुई बेलपत्री लियाओ, प्रसाद लियाओ, घर पर आने पर जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करो सबसे पहले बेलपत्री को चबा चबा कर खा लो। फिर वो जो प्रसाद है उस प्रसाद को 7 गांठ से थोड़ी थोड़ी देर में 7 बार में उसको खा लेना। बाबा देवाधिदेव महादेव का नाम लेकर, पिपलेश्वर महादेव देव का नाम लेकर प्रणाम कर कर जल का आचमन, हाथ की हथेली में जल लेकर 7 बार आचमन कर लीजिए और शिव का पिपलेश्वर महादेव का नाम ले लीजिए। धीरे धीरे 15 दिन लगेंगे और 15 दिन में बीमारियां अपने आप कम होना प्रारंभ हो जाएगी और बाबा आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाएंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते किसी किसी के साथ में विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराकर, पूजन कराने के बाद हमें पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, पिपलेश्वर, जम के बोलिए पिपलेश्वर महादेव। शनिवार के दिन जिस बालक बालिका का जॉब नहीं लग रहा हो, जगह जगह पहले करते थे जॉब, अब छूट गई, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, सर्विस नहीं लग रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, तो महाराज शनिवार के दिन काली तिल्ली को पीस कर उसको जल के पात्र में डालकर अपने घर के मटका, परिंडा, पितरों का जो स्थान होता है, जलाशय होता है, उसके पास में एक पात्र में रख दीजिए। बेलपत्री या बट का पेड़ या
पीपल का पेड़, इस वृक्ष के नीचे एक रात्रि तक रखे रहने के बाद में दूसरे दिन अपनी कामना कर जिनका जॉब नहीं लग रहा या कहीं उलझने उत्पन्न हो रही है, उस व्यक्ति को हाथ में ले जाकर उस पात्र का जल इन तीन में से किसी भी वृक्ष के नीचे उस काली तिल के जल को समर्पित कर दीजिए। महाराज बाबा चाहेगा 3 महीने में कहीं ना कहीं योग बना ही देगा। 6 सूत्र शिव महापुराण के हैं कि शंकर को पाने के 6 सूत्र बताएं। पहला, मस्तक पर तिलक लगा दो, त्रिपुंड लगा दो। नहीं लगा सकते तो गले में रुद्राक्ष की माला पहन लो। इतना भी नहीं कर सकते, तीसरे नंबर का सूत्र है कि भगवान शंकर का मंत्र जाप कर लो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भी नहीं कर सकते तो मंदिर में शंकर जी को 1 लोटा पानी चढ़ा दो। चौथा सूत्र। 5वां सूत्र है, इतना भी नहीं कर सकते तो किसी शंकर के मंदिर के पास में से निकल कर चले जाओ तो शंकर के मंदिर का शिखर का दर्शन हो जाएगा। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशन, बस उतना भी बहुत है। ये 5। और 6ठे नंबर का सूत्र है, अगर इतना भी नहीं कर सकते तो पूरी जिंदगी में अगर 12 ज्योतिर्लिंग पर पहुंचकर शंकर की कथा को सुन लोगे तो फिर दूसरा जन्म नहीं होता। ये 6 सूत्र शंकर को पाने के हैं, भगवत भक्ति को पाने के हैं, भगवत तत्व को पाने के हैं। 6 सूत्र है। शंकर का अनुमोदन करें। ऐसी कौन सी भूमि है, ऐसी कौन सी जगह है जहां शंकर नहीं है? हर जगह, हर तत्व में, कण कण में, हर जगह पर वही तो समाया है। बस हमारे नेत्र परखैया नहीं है, इसलिए हम पहचान नहीं पाते। बहुत दुनिया के लोग बहुत कम पहचान कर पाते हैं। बस अंतर तब आता है एक घर के बुजुर्ग माता पिता को और एक परमात्मा को लोग अंतिम तक नहीं पहचान पाते। अंतिम तक बहुत 6 सूत्र में से एक सूत्र भी अपनी जिंदगी में उतारा तो जीवन सार्थक हो गया। मात्र काशी में जो शिव जी की स्थापना कौन ने करी? काशी में जो शंकर भगवान बैठे उनकी स्थापना करी थी शनि महाराज। किसने करी थी? शनि महाराज ने। क्योंकि भगवान शनि महाराज को उनकी माता के द्वारा श्रापित हो गए और शनि महाराज कांपने लगे। शनि महाराज कांपते कांपते, मैं जाऊं तो जाऊं कहां, करूं तो करूं क्या? महाराज शनि महाराज दौड़े और दौड़कर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। हे शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, कृपा करिए बाबा भोलेनाथ, कृपा करो। क्योंकि दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता हैं जिनको शनि लग सकता है, केवल एक किसको छोड़कर? शिव को छोड़कर। राम जी को शनि लगा तो 14 वर्ष वनवास चले गए। कृष्ण को शनि लगा तो मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए। शनि लगा। हनुमान जी को शनि लगा तो गुफा में बैठकर राम राम जपना पड़ा। शनि सबको लगता है, केवल शनि नहीं लगता तो एक मेरे महादेव को, मेरे भोले बाबा को नहीं लगता। शंकर के पास में शनि आ गए। शनि ने आकर कहा, भोलेनाथ कृपा करिए बाबा, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मैं करूं क्या? बाबा भोलेनाथ ने कहा, जा गंगा जी के तट पर काशी में जाकर एक शिवलिंग की स्थापना कर, उसकी आराधना कर और तेरा शरीर ठीक हो जाएगा, कष्ट नहीं भोगेगा। शनि महाराज ने काशी में जाकर शिव जी की स्थापना करी। आज भी नियम है, जिसको शनि लग जाता है एक काजल की डिब्बी ले लो और काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर उसको एकांत में जाकर, जंगल आदि में एकांत में किसी पेड़ के नीचे इतना सा खड्डा खोद कर उसमें काजल की डिब्बी को डाल दो और मिट्टी से पूर दो, उस व्यक्ति का शनि समाप्त हो जाता है। काशी विश्वनाथ का नाम लेकर काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर अगर काशी विश्वनाथ का नाम लेकर शनि वाले व्यक्ति को अगर पेड़ के नीचे दबा दे, शनि समाप्त, शनि उसको परेशान नहीं कर सकता। और शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। शनिवार के दिन जिस बालक बालिका का जॉब नहीं लग रहा हो, जगह जगह पहले करते थे जॉब, अब छूट गई, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, सर्विस नहीं लग रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो,
तो महाराज शनिवार के दिन काली तिल्ली को पीसकर उसको जल के पात्र में डालकर अपने घर के मटका परिंडा पितरों का जो स्थान होता है, जलाशय होता है, उसके पास में एक पात्र में रख दीजिए। बेलपत्री या बट का पेड़ या पीपल का पेड़, इस वृक्ष के नीचे एक रात्रि तक रखे रहने के बाद में दूसरे दिन अपनी कामना करकर, जिनका जॉब नहीं लग रहा या कहीं उलझने उत्पन्न हो रही है, उस व्यक्ति को हाथ में ले जाकर उस पात्र का जल इन तीन में से किसी भी वृक्ष के नीचे उस काली तिल के जल को समर्पित कर दीजिए। महाराज बाबा चाहेगा 3 महीने में कहीं ना कहीं योग बना ही देगा। 6 सूत्र शिव महापुराण के हैं कि शंकर को पाने के 6 सूत्र बताए हैं। पहला, मस्तक पर तिलक लगा दो, त्रिपुंड लगा दो। नहीं लगा सकते तो गले में रुद्राक्ष की माला पहन लो। इतना भी नहीं कर सकते, तीसरे नंबर का सूत्र है कि भगवान शंकर का मंत्र जाप कर लो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भी नहीं कर सकते तो मंदिर में शंकर जी को 1 लोटा पानी चढ़ा दो, चौथा सूत्र। 5वां सूत्र है, इतना भी नहीं कर सकते तो किसी शंकर के मंदिर के पास में से निकल कर चले जाओ तो शंकर के मंदिर का शिखर का दर्शन हो जाएगा। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, बस उतना भी बहुत है। ये 5। और 6ठे नंबर का सूत्र है, अगर इतना भी नहीं कर सकते तो पूरी जिंदगी में अगर 12 ज्योतिर्लिंग पर पहुंचकर शंकर की कथा को सुन लोगे तो फिर दूसरा जन्म नहीं होता। ये 6 सूत्र शंकर को पाने के हैं, भगवत भक्ति को पाने के हैं, भगवत रसतत्व को पाने के हैं। 6 सूत्र है। शंकर का अनुमोदन करें। ऐसी कौन सी भूमि है, ऐसी कौन सी जगह है जहां शंकर नहीं है? हर जगह, हर तत्व में, कण कण में, हर जगह पर वही तो समाया है। बस हमारे नेत्र परखैया नहीं है, इसलिए हम पहचान नहीं पाते। बहुत दुनिया के लोग बहुत कम पहचान कर पाते हैं। बस अंतर तब आता है एक घर के बुजुर्ग माता पिता को और एक परमात्मा को लोग अंतिम तक नहीं पहचान पाते। अंतिम तक बहुत 6 सूत्र में से एक सूत्र भी अपनी जिंदगी में उतारा तो जीवन सार्थक हो गया। मात्र काशी में जो शिव जी की स्थापना कौन ने करी? काशी में जो शंकर भगवान बैठे उनकी स्थापना करी थी शनि महाराज। किसने करी थी? शनि महाराज ने। क्योंकि भगवान शनि महाराज को उनकी माता के द्वारा श्रापित हो गए और शनि महाराज कांपने लगे। शनि महाराज कांपते कांपते, मैं जाऊं तो जाऊं कहां, करूं तो करूं क्या? महाराज शनि महाराज दौड़े और दौड़कर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। हे शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, कृपा करिए बाबा भोलेनाथ, कृपा करो। क्योंकि दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता हैं जिनको शनि लग सकता है, केवल एक, किसको छोड़कर? शिव को छोड़कर। राम जी को शनि लगा तो 14 वर्ष वनवास चले गए। कृष्ण को शनि लगा तो मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए। शनि लगा। हनुमान जी को शनि लगा तो गुफा में बैठकर राम राम जपना पड़ा। शनि सबको लगता है, केवल शनि नहीं लगता तो एक मेरे महादेव को, मेरे भोले बाबा को नहीं लगता। शंकर के पास में शनि आ गए। शनि ने आकर कहा, भोलेनाथ कृपा करिए बाबा, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मैं करूं क्या? बाबा भोलेनाथ ने कहा, जा गंगा जी के तट पर काशी में जाकर एक शिवलिंग की स्थापना कर, उसकी आराधना कर और तेरा शरीर ठीक हो जाएगा, कष्ट नहीं भोगेगा। शनि महाराज ने काशी में जाकर शिव जी की स्थापना करी।